Hello guys, we are starting with this poem in the same chapter where we read the story, the fun they had, right? And while that is a futuristic story which talks about, a time ahead in future, maybe 130 years from now, right? This poem is about you can say, a यूनिवर्सल डिलेमा ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये पोएम जो है वो मानवीय जीवन के एक यूनिवर्सल डिलेमा से डील करता है। टाइटल है द रोड नॉट टेकन। नाउ see, like, I mean, this poem is, of course, it is described in the very beginning, this poem is about making choices and that how, like, those choices shape us. And this poem is written by Robert Frost. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम की खासियत है, आप लोग जो है क्लास 10 में भी फिर दो पोएम्स पढ़िएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, डस्ट ऑफ स्नो एंड आई गेस फायर एंड आइस। पोएम, आई मीन, फ्रॉस्ट के पोइट्री की लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, लेकिन इसका जो इंसाइट होता है ना, वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है। आई मीन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लुक्स एट द मोस्ट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू अ वेरी वेरी सब्सटेंशियल, लाइक वेरी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक आवर लाइफ। वो जो है मतलब बहुत ही आम साधारण से अनुभवों को लेता है और उससे हमें जो है ज़िंदगी के बहुत ही गहरे तजुर्बे या बहुत ही गहरा जो है ज्ञान दे देता है। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोइट्री की खासियत है। एनीवेज, लाइक, दिस पोएम इज नरेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ट्रैवलर। ओके, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है इस पोएम का, और ये जो है एक ट्रैवलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक यात्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। दो रास्ते जो हैं वो जुदा होते हैं, डाइवर्ज होते हैं एक पीले से जंगल में। सो लाइक, ऑफ कोर्स यू हैव अ वेरी सेंसुअस लैंग्वेज हियर। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कहोगे कि डिस्क्रिप्टिव है इनफैक्ट, राइट। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। दो रास्ते जो हैं वो डाइवर्ज होते हैं, अलग होते हैं एक पीले से जंगल में। यू कैन ऑलमोस्ट विजुअलाइज अ फॉरेस्ट जहाँ पर कि पत्ते अभी यहाँ पर पतझड़ का सीजन होगा, ठीक है ना, पत्ते जो है पीले पड़ गए हैं और इसीलिए जंगल जो है वो येलो है, ठीक है ना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, राइट, है कि नहीं। लाइफ में कभी भी अगर दो चॉइसेस होंगे, यू ऑलवेज हैव टू पिक वन। आप दोनों चॉइसेस तो नहीं ले सकते ना। अपने यहाँ एक कहावत है, चुर चुर और मुड़ मुड़ दोनों एक साथ नहीं होता, ठीक है। उसी टाइप का ये सेंस है कि आप जो है मतलब चित और पट दोनों आपका नहीं होगा, हेड और टेल जो है दोनों आपका नहीं होगा। सिमिलरली अगर लाइफ में जो चॉइसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों रास्ते जो है वो आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं अकेला ट्रेवलर होके, राइट। तो यही चीज कहता है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। ओके, पोएट थोड़ा सा जो है इस बात के लिए सॉरी भी फील करता है कि मैं अकेला ट्रैवलर होके जो है दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता, दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। मैं जो है काफी देर तक वहां पर खड़ा रहा और देखा जहां तक मेरी नजर जा सकती थी, जहां पर ये रास्ता जो है मुड़ के वो झाड़ियों में गायब हो गया। देन टुक द अदर, और तब मैंने दूसरा रास्ता देखा। जस्ट एज फेयर, मतलब वैसा ही साफ सुथरा, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, दो एज फॉर दैट द passing there had warned them really about the same। ओके, मतलब कि दूसरे रास्ते को देखा जो कि उतना ही साफ सुथरा है, वैसा ही है, ठीक है, लेकिन शायद इसका जो है क्लेम थोड़ा बेहतर है, ये रास्ता जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि थोड़ा घास वगैरह भी इसमें है और थोड़ा इस पर चलने की ज़रूरत है। यद्यपि जहाँ तक उस पर उससे होके जाने की बात है, तो वेल रास्ता जो है वो लगभग बराबर ही चला हुआ है, वो भी ऐसा नहीं है कि रोड लेस ट्रेवल्ड वाला। तो मतलब कि शुरुआत में ही पोइट जो है वो एक चीज़ को तो क्लियर कर देता है कि दोनों का दोनों रास्ता जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूनिक है या लाइक कोई एक रास्ता इस पर कि सब गए हैं, दूसरा रास्ता इस पर कोई नहीं गया है। सो दिस पोएम इज नॉट अबाउट लाइक योर इंडिविजुअलिटी, कि नहीं अलग रास्ता चुनो, अलग करो लाइफ में वगैरह वगैरह। ये पोएम उस इश्यू को नहीं डील करता है और ये चीज़ यहाँ पर साबित हो जाता है, यहीं पर पोइट इंडिकेट कर देता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। तब बेसिकली जो है इस ये रास्ता भी जो है वो चला हुआ उतना ही है। ओके, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden back।
और दोनों रास्ता जो है वैसे ही सामने खुला हुआ है उस सुबह, ठीक है। और पत्तों में जो है कोई भी पीछे की तरफ आने का जो है पद चिन्ह, कोई स्टेप जो है वो नहीं है। ट्रोडन बैक, ट्रेड मतलब होता है चलना, ट्रोडन इसका जो है आपका थर्ड फॉर्म हो गया। ट्रोडन ब्लैक, सॉरी, नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, ओके, मतलब कि कोई भी पद चिन्ह की वजह से कोई पत्ता जो है वो काला नहीं पड़ा है, किसी पत्ते पर कोई चिन्ह नहीं है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहले वाले में ही थोड़ा सा जो है एक अफसोस वाला सेंस आ जाता है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने जो है पहला वाला जो है वो दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। पोइट कहता है कि मैंने पहला वाला जो है वो दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते में मिलता जाता है, और मुझे शक था कि मैं शायद कभी वापस आ भी पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मैं जो है साई के साथ, शायद अफसोस के साथ, शायद रिग्रेट के साथ ये कह रहा होऊंगा बहुत बहुत दिनों के बाद अभी से, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि दो रास्ते जो हैं वो जंगल में जुदा हो रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, कि जंगल में दो रास्ते अलग हो रहे थे और मैंने जो है वो रास्ता लिया जिस पर कम लोग चले थे, और उसने सारा डिफरेंस पैदा कर दिया। But then remember, like these closing lines, while like the last three lines might suggest कि पोइट ने जो है वो रास्ता इसलिए चुना क्योंकि कम लोग इस पर चले थे वगैरह, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब पोइट यहाँ पर कहता है ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और दूसरा वाला यहाँ पर एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, इन दोनों लाइन्स से ये मतलब आता है कि लाइक इन लाइफ यू विल ऑलवेज हैव चॉइसेस, ओके। लाइफ में जो है हमेशा आपके पास चॉइसेस होंगी, और आपको जो है कोई एक रास्ता जो है वो चुनना पड़ेगा, और वो रास्ता जो है वो आपके लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस लाएगा। वही चॉइस जो है वो आपके लाइफ को डिटरमिन करेगा, तय करेगा, राइट। और वो जो चॉइस आप लेते हैं उस चॉइस को आप अनडू नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि जो आपकी चॉइस जो होती है वो चॉइस जो है वो आइसोलेशन में नहीं होती, वो अकेले नहीं होती। लाइफ चॉइसेस हमारे जितने भी होते हैं उनका जो है एक कह सकते हो कि चेन इफेक्ट होता है। एक चॉइस जो है वो दूसरे चॉइस पे लीड करती है, देन इट लीड्स टू अनदर चॉइस एंड सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स द ट्रैक ऑफ योर लाइफ, ये आपके जीवन का रास्ता बन जाता है, ओके। और जब यहीं पर जो है फिर एक और सवाल उठता है, एंड दैट यू कैन ब्रिंग इन एक्चुअली द आइडिया ऑफ प्री डेस्टिनेशन एंड फ्री विल, ओके। प्री डेस्टिनेशन और फ्री विल का भी जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से आता है दैट लाइक प्री डेस्टिनेशन, व्हाट डज इट मीन। प्री डेस्टिनेशन का मतलब होता है जो पहले से तय हो, जो पहले से, सॉरी, जो पहले से सॉरी जो पहले से हो, ओके, हो गया आपका प्री डेस्टिनेशन। जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, सब भगवान के हाथ में है, सब ऊपर वाले के हाथ में, सब ऊपर वाले की मर्जी है, दैट इज प्री डेस्टिनेशन। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहता है पोइट कि लाइक आपको चुनना है, यू कुड नॉट ट्रेवल बोथ, राइट। जैसे कि पोइट पर्सोना जो है वो भी कहता है ना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। तो वैसे ही आप जो है दोनों रास्ता पर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं एक आदमी होके, आपको चुनना पड़ेगा। तो जब आप चुन रहे हैं जब आप, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री विल। ये जो है आपके फ्री विल की निशानी है, राइट। फ्री विल का मतलब क्या हो गया, आपके जो है कह सकते हो कि स्वतंत्र चॉइस, या कह सकते हो कि चॉइस की स्वतंत्रता, ये आपका फ्री विल हो गया। तो इन दोनों के बीच जो एक इन दोनों का भी क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है, क्योंकि अगर मान लो कि प्री डेस्टिनेशन होता, अगर सब कुछ पहले से तय होता, तब तो आप ऑटोमेटिकली सीधा रास्ते पर चलते जाते। लेकिन अगर आप खड़े होकर निर्णय लेते हैं तो मतलब यू आर एक्सरसाइजिंग योर फ्री विल, आप अपने जो है चुनने की आज़ादी को, अपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति का आप जो है इच्छा का आप प्रयोग कर रहे हैं, और आप उस रास्ते को चुन रहे हैं।
राइट। दूसरी बात, दूसरा जो यहाँ पर एक सवाल उठता है वो ये है कि आप लाइफ में जो भी जिंदगी आप बिताएंगे, शायद आपको जो है इन लाइफ चॉइसेस की याद जरूर आएगी। और इन लाइफ चॉइसेस, एक एक जो है आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा, यू मस्ट बी वंडरिंग ऑल द टाइम इन योर लाइफ, ओके, कि ओके, आप जो है एक चीज जरूर सोच रहे होंगे लगातार कि लाइक व्हाट वुड हैव बीन, व्हाट वुड माय लाइफ have been if I had taken the other road? ये सवाल हमेशा आपके लाइफ में मन में जो है वो आता रहेगा। शायद अफसोस के साथ आए, खुशी के साथ आए, डजेंट मैटर, बिगेस्ट पॉइंट इज दैट ये आपके मन में आता रहेगा। देयर इज वन मोर थिंग, रिमेंबर कि यहाँ पर रोड जो है, रास्ता जो है वो लिटरल रास्ते के बारे में नहीं है। हियर एक्चुअली लाइक द रोड इज एक्चुअली अ मेटाफर, मेटाफर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मानव जीवन का एक मेटाफर है, राइट। और जैसे मानव जीवन में हमेशा जो है चॉइसेस आते रहते हैं, ऑप्शंस आते रहते हैं और आपको चुनना पड़ता है, वैसे ही यहाँ भी आपको चुनना पड़ेगा। As for the tone of this poem and everything, this is a reflective tone, okay? This poem is actually using a reflective mood में है पोइट हमारा यहाँ पर, है ना। काफी लगता है कि सीरियस थिंकिंग में इन्वॉल्व है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने लाइफ चॉइसेस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस तरीके से ह्यूमन लाइफ जो है वो पैन आउट होती है, राइट। तो इसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन ऑफर करती है ये पोएम आपको, ओके। सो वेल, दैट इज अबाउट दिस पोएम, okay. It was grassy, discuss what the phrases mean to you. For example, a yellow wood मतलब पतझड़ का टाइम होगा वहाँ पर। It was grassy and wanted wear, मतलब ये घास वगैरह था और शायद कम चला हुआ था, मतलब थोड़ा इसको इसको इस पे जो है चल के इसको जो है सब इसको भी समतल करने की जरूरत थी वहाँ पर, right? The passing there, where is that the passing there? And though as for that the passing there had warned them really about the same, मतलब कि उधर से निकलते हुए, मतलब वो अनुभव लेते हुए, वो जीवन का समय बिताते हुए, leaves no step had trodden black, मतलब कि कोई भी स्टेप जो है वो चल के उस पर जो है कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ा था, उससे पहले कोई जो है उस दिन नहीं गया था उस रास्ते पर, ओके। सॉरी, आई डिड इट रॉन्ग फर्स्ट टाइम, मैंने इसको जो है ट्रोडन बैक बोल दिया था, माय बैड। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब ये हो गया कि कैसे जो है आपके चॉइसेस जो हैं वो आइसोलेशन में ख़त्म नहीं हो जाते हैं, कैसे एक चॉइस जो है वो दूसरी चॉइस की तरफ लीड करती है, राइट। हाउ लाइक चॉइसेस इन आवर लाइव्स don't take place in or don't exist in isolation, but actually shape or influence the other choices, the future choices, and like determine the direction of our lives. Is there any difference between the two roads as the poet describes them? Destinies are 2 and 3 in the last two lines of the poem. Well, आप लोग मेरे ख्याल से इसको खुद से एक बार ट्राई करें, दैट विल बी मच बेटर। बट इफ यू नीड माय हेल्प, आई गेस इन स्टैंजा 2 and 3, now in स्टैंजा 2 and 3 you don't see much noticeable changes, I mean differences, other than the fact that maybe like one disappears like into the, I mean one disappears around a bend in the undergrowth, and the other maybe like goes straight or something. Maybe that one doesn't have much grass, but the other has grasses and wants some wearing and stuff. Or similarity is there that like both the like roads, you can say, have been traveled. It's not that they haven't been traveled upon or anything. And then like when you look at third one symbolizes that, right, that like for that morning at least no one had like walked on those roads. So for that morning both the roads are equally like untraveled. So like every time when you are making your choices, this is going to be your first choice, right? Life में आप जो है कम से कम उस रास्ते पर एक ही बार चलने वाले हैं, and that is the implication. The morning actually symbolizes a new beginning, right? And that is like the new beginning for you at least. Then finally in the last two lines of the poem, well, in the last two lines of the poem it is like suggested that one road that the poet took was the less traveled one, right? And that had actually made differences in the life, that had like had huge impact on the life. So well, that is about the poem, the road less travel, sorry, two roads, the road not taken. Okay, so it will be really great if you can try doing this poem or dealing with this poem.
ओके एंड आई थिंक दैट इफ़ यू रीड दिस पोएम, फ्रॉस्ट की पोइट्री को सिर्फ जो है टेक्स्ट आई मीन एग्जाम के पर्पज से मत पढ़ा करो। फ्रॉस्ट की पोइट्री को हमेशा जो है एक लाइफ के फिलोसफी के टर्म्स में भी पढ़ा करो, बिकॉज इट विल गिव यू नो लाइक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एवरीथिंग. So well, that is it for this poem for today, and in the next session we will be moving to the next chapter of this book. Bye bye.